आज हमारे साथ हैं मेहदी साहब हैं जो हिल काउंसिल में एजुकेटिव काउंसलर हैं और ये तुर्तुक क्षेत्र से आते हैं। इनसे जानकारी लेंगे जो तुर्तुक फेस्टिवल इस साल मनाया जा रहा है उसकी तैयारी किस तरह की जा रही है। थैंक यू सुशील जी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बार बार आते हैं और इस तरह की बातें जो है हमारे आवाम तक, हमारी पब्लिक तक, व्यूवर्स तक हमारी बात पहुँचाने की आप कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे आपने कहा कि तुर्तुक में फेस्टिवल की तैयारी कहाँ तक चल रही है, तैयारी पूरी तरह चल रही है, तैयारी हो चुकी है ऑलमोस्ट। और हमारे देश से आए हुए मेहमान कलाकार जो हैं वो तुर्तुक की तरफ रुख कर चुके हैं। वो आज निकल गई है यहाँ से टीम। और आपको जैसे कि पता है कि तुर्तुक एक बल्ती लोग हैं। तुर्तुक, चुरुंखा, गराड़ी, टैक्सी, थंग, ये इलाका जो है 71 से पहले, 14 दिसंबर 1971 से पहले ये गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान के अंदर था। और तब के हमारे फौज जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया और इन 5-7 गाँवों को हमारे देश के साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की। इसमें ख़ासकर कर्नल थेवारंगचंद, जानी थेवारंगचंद साहब की कारकर्दगी को हम भूल नहीं सकते आज के दिन, और उन्हें सबसे पहले श्रद्धांजलि हम पेश करते हैं। और साथ ही साथ आपने देखा कि वो तुर्तुक एरिया बोगदंग भी है, आता है, और चंगमार भी है। पूरी बल्ती लोग रहते हैं, बल्ती ज़बान बोलते हैं, बल्ती अदब है, बल्ती इनका एक अपना, हमारा एक अलग एक कल्चर, ट्रेडिशन। तो ये एक हमारे देश के अंदर एक ऐसी कम्युनिटी, मासूम कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी के लोग बड़े साधारण हैं, दूर दराज और पिछड़े रहने के साथ साथ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ही दूरअंदेश लीडरशिप का ही आप देखें कि उन्होंने लद्दाख को यूटी बनाया, और लद्दाख को यूटी बनने के फ़ौरन बाद कुछ हमारे जो टाइम, अब आप देखें, साल 1.5 साल से ज़्यादा हम कोविड से जूझते रहे, कोविड से लड़ते रहे। बावजूद इसके कि इस तरह के बड़े बड़े अचीवमेंट जो लद्दाख की तरफ आ रहे हैं, लद्दाख अचीव कर रहे हैं, वो टारगेट जिन्हें कभी हम सपना समझते थे, आज जी, एक हमारे आंखों के सामने साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी मिसाल मैं बता दूं कि तुर्तुक 50 ईयर्स मनाना जो बहुत बड़ी 70, बात है। ये देखिए, इसी से हमें ये झलकता है कि यूटी बनने के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री राधा कृष्ण माथुर जी के विजन, एक यहाँ की जो सरकार है, इसके अंदर एक छोटी छोटी कम्युनिटी के भी जो अपलिफ्टमेंट हो रहे हैं, हाँ, किसी भी डेवलपमेंट क्षेत्र में बता रहा बिल्कुल हूँ मैं, न सिर्फ कल्चर में बल्कि अलग अलग विभाग में बिल्कुल। लद्दाख यूटी तरक्की कर रही है। अब जो जो डिपार्टमेंट है ना वो खुद वहाँ जा रहे हैं उन जी इलाकों में जहाँ पहले पता नहीं चलता था कि योजनाएं कब पहुँचेंगी नहीं पहुँचेंगी। जी जी जी। अब योजनाएं वहाँ पहुँचने लगी हैं, जी हाँ। लोगों को फ़ायदा वो होने लगा है। जी हाँ। तो आप, क्योंकि इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, जी क्योंकि जो ईसी होता है, जी जी एजुकेट काउंसलर, और उस क्षेत्र का है, उसकी नज़र पूरी है कि मेरे क्षेत्र में डेवलपमेंट हो। जी तो आपका ये बहुत बड़ा प्रयास है, जी। इसको कैसे देखते हैं आप। सर, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट होगा, क्योंकि ये जो आने वाली नस्ल के लिए, और ख़ासकर हमारे देश के अंदर हमारे जो कुछ गांव जो देश के साथ जुड़ा, या हमारे देश के अंदर लोगों को पता चले, और हमारे कल्चर जिसको हमने ज़िंदा रखना है, हमारे आइडेंटिटी है, बिल्कुल। इस आइडेंटिटी को कंप्रोमाइज़ होने नहीं जा रहा है आज। जी। आज मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि इंसान रहे न रहे, मैं रहूं न रहूं, मेरा कल्चर बचा लेकिन रहे। कल्चर मेरा जिंदा रहे। जिन लोगों को भ्रम था कि हमारा कल्चर ख़त्म हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह के प्रोग्राम जब गांव-गांव जाएँगे, जी कल्चर ख़त्म हो पाएगा। जी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर, ये कल्चर हमारा अपना एक लिबास है, जी, इसको कोई खोना नहीं चाहता। जी, और मुझे आज देखने को मिल रहा है कि हमारे कल्चर में और भी इजाफा होने वाला है। जी, अभी तक हमारे यहाँ कोई कल्चर सेंटर नहीं था। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में देश की सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वहाँ एक कल्चर सेंटर बने। ये जी। हमारी कौंसल की तरफ से उन्हें हमारे एक रिक्वेस्ट होगी कि वो बल्ती कल्चर सेंटर हो। इस क्षेत्र की क्या विशेषता क्या है? देखिए सुशील जी, बल्ती लोग रहते हैं,
गिलगित बल्तिस्तान में है, बेशतर आबादी जो है गिलगित बल्तिस्तान में है, लेकिन कुछ एक पार्ट हमारे देश के अंदर है। और यहाँ की एक अलग ज़ुबान है जो बल्ती बोलते हैं। और यहाँ के पकवान, खान पान, रहन सहन, यहाँ का लिबास, यहाँ के लोगों की शक्ल और यहाँ का सारा कुछ जो है टोटली मुख्तलिफ है। बाकी हमारे देश के जितने सकाफ़त हैं, जितने कल्चर हैं, उससे टोटल अलग हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी भारत सरकार, जिसके जो नेतृत्व हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो इस सरकार से हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसी जगह, ऐसी मासूम और छोटी सी कम्युनिटी को भी आगे आने का मौका मिलेगा और इस कल्चर को बचाएंगे। और इस कल्चर के रिवाइवल में जिस तरह से मदद हो सके हमारी भारत सरकार वो करेगी, मुझे उम्मीद है, और कर भी रहे हैं। जिस तरह से अभी आपने कहा कि फेस्टिवल की तैयारी कहाँ तक चल रही है, इसमें हिल काउंसिल की क्या भूमिका होगी? सुशील सर, मैं आपको बता दूं कि ये जो कौंसल है, छठी कौंसल में मैं भी एक मेंबर हूं और मैं एग्जीक्यूटिव काउंसलर हूं। तो आप तो दो बार वहाँ से जी, जीते मैं हैं। 2 बार जीत के आ रहा हूँ। सुशील जी, मैं बता दूं कि मेरे लीडर जो है डायनेमिक हैं, मेरे चीफ साहब हैं, मेरे जितने भी कलीग्स हैं, सभी में एक अलग एक खूबी है कि हर एक पिछड़े जो हमारी कम्युनिटी है या कुछ ऐसी चीज़ें पे जहाँ पर्दे लगे हों, तो इन चीज़ों को निकालने में वो हमेशा भरपूर कोशिश करते रहते हैं। और उनकी मेहनत है जी, ऑनरेबल एमपी साहब की मेहनत है, जिन्होंने मुझे सजेशन दी। मैं दी इस तरफ से हमारे जो 50 ईयर्स को हमने देश विदेश में फैलाने की ज़रूरत है। हमारी कम्युनिटी छोटी कम्युनिटी है, बावजूद इसके कि हमें देश के अंदर लोगों में अपनी पहचान रखें। तो मैं उनका भी एक ये डायनेमिज्म, जो उनके एक दूर अंदेश लीडरशिप को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कल्चर, जिसको हम बहुत कम ही लोग तरजीह देते हैं कि कल्चर क्या, ट्रेडिशन और ज़ुबान व अदब के बारे में बहुत ही कम जो जानते हैं, वो तो बिल्कुल पहुँचे हुए होते हैं, वो बड़े आलिम होते हैं जी। या वो होते हैं जो बिल्कुल भी ना जानते हैं, जो अनजान होते हैं। अब पूरे देश का जो कल्चर है हमारा, जी ट्रेडिशनल है, फेस्टिवल है, हमारा डांस है, जी वो अब आपके क्षेत्र में गांव-गांव जाएंगे, जी तो वहाँ के लोगों को इससे क्या प्रेरणा मिलेगी? एक जानकारी, नई जानकारी मिलेगी? सर, मैं बता दूं कि हमारे लोगों में एक फख्र महसूस हो। तो हमारे देश के अंदर जैसे अभी आप देखते हैं कि माला है, जी, हर एक माला के जो दाने हैं वो अलग अलग रंगों के हैं। जी, तो इसमें खूबसूरती है। कल तक हमारे लोग ये सोचते होंगे कि उनमें ये एहसास रहा हो कि हमारी छोटी कम्युनिटी है, हम इस कल्चर को लेके हम कहाँ जाएं। जी, आज उनको यकीनन फख्र होगा कि हमारे देश के इतने आर्टिस्ट आ रहे हैं जो देश ही नहीं विदेश में भी कल्चर को दिखाते हैं, हमारे बिल- भारत के जो कल्चर को। जी, तो उस कल्चर में हमारी जो अलग एक पहचान को भी एक बार मौका मिलेगा उनके साथ परफॉर्म करने का। तो जी, हमारे जो परफॉर्मर है, जो जी, हमारे जो आर्टिस्ट है, जी। इन आर्टिस्ट के अंदर भी एक हौसला पैदा होगा और वो ये उम्मीद जरूर करेंगे कि वो देश के हर हिस्से में अपने खुद भी कल्चर को जाएं, दिखाएंगे। खुद भी जाएं। जी हाँ, वो खुद भी जाएं हाँ। और उन एरिया के लोगों को हमारे कल्चर से भी प्रभावित करें और उनको भी लगे कि हमारे देश में ऐसे भी कल्चर हैं। नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर जी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जी क्योंकि आर्टिस्ट वही लेके आते हैं। जी पहले भी आते रहे, पर तुर्तुक में पहली बार मुझे लग रहा है कि पहली बार इतना बड़ा शो हो रहा है। जी जी, बिल्कुल जनाब। अभी मुझे जब से हमने इस चीज़ की इनिशिएटिव ली, ऑनरेबल एमपी साहब ने, ऑनरेबल सीसी साहब ने हमें ये हिदायत दी कि इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए, फेस्टिवल होना चाहिए, तब से लेके मैं नॉर्थ जो हमारे कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर जैसे रविंदर शर्मा साहब बैठे हैं, मैंने उनसे बात की, उनसे मेरी बात हुई कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी कि इस तरह के हमारे कल्चर एक अलग एक विभाग है, इसके अंदर तमाम हमारे देश के कल्चर जुड़े हुए हैं। तो आज के बाद आपका भी कल्चर जुड़ जाएगा। जी, तो मुझे एक यकीन हुआ कि मेरे अंदर एक ये पैदा हुआ कि हमारे लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलने जा रहे हैं। यूटी बनने के बाद में जी हाँ, ये और एक सबसे पहले ये एक बिल्कुल, नया वो जी हाँ, प्रयोग है। ये एक गिफ्ट है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ही दूरअंदेश लीडरशिप का ही अब देखें कि उन्होंने लद्दाख को यूटी बनाया और लद्दाख को यूटी बनने के फौरन बाद कुछ हमारे जो टाइम, अब आप देखें, साल 1.5 साल से ज़्यादा हम कोविड से जूझते रहे, कोविड से लड़ते रहे।
बावजूद इसके कि इस तरह के बड़े बड़े अचीवमेंट जो लद्दाख की तरफ आ रहे हैं, लद्दाख अचीव कर रहे हैं, वो टारगेट जिन्हें कभी हम सपना समझते थे, आज जी। एक हमारे आंखों के सामने साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी मिसाल मैं बता दूं कि तुर्तुक 50 ईयर्स मनाना जो बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, इसी से हमें ये झलकता है कि यूटी बनने के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री राधा कृष्ण माथुर जी के विजन एक यहाँ की हिदायत देते हैं। तो आज उन्हीं की हिदायत, उन्हीं के मार्गदर्शन और ऑनरेबल एमपी साहब के हमेशा मुझे एक बैक सपोर्ट मिलता रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों से कल हम इसको माला बना के किसी नई जनरेशन जो आ रही है उनके गले में हम बांधना चाहते हैं। जैसे कि और क्षेत्र में जैसे फेस्टिवल हैं बड़े फेमस हैं, राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल है, आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि तुर्तुक फेस्टिवल जी अपने देश में तो है ही है, होगा ही फेमस, विदेशों में भी इसकी एक जो खुशबू है ना वो पहुंचेगी। जी हाँ, तो आपका मेहदी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने फोकस न्यूज़ से बातचीत की और आगे भी हम उस क्षेत्र में जाके उसको कवर करेंगे।